Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brul. Welcome back to my YouTube channel. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना टॉपिक कवर किया था रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैंने आपको क्लासिकल आइडिया दिया था रिडॉक्स रिएक्शन का, क्लासिकल मेथड्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। और वहाँ पे मैंने आपको एक व्यू दिया था इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का कि अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उसको डिटेल में कवर करेंगे और देन वी विल मूव विद द एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हम ये चीज़ बताएंगे कैसे हमारे पास चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिससे हम वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप आपको लास्ट वाला टॉपिक अच्छे से आता है। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में स्टडी किया है कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होती है, और ये चीज़ आप लोग चैप्टर नंबर 4 में भी कर चुके हो कि NaCl बनता है। सोडियम क्लोराइड ये कैसे बनता है? एनीवन रिमेम्बर्ड? किसी को याद है ये कैसे बनता है? ट्राई टू रिमेम्बर चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे आपने पढ़ा था सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव कंबाइंड होके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बेसिकली एक्चुअल में नेचर में हमें सोडियम पॉजिटिव नहीं मिलता, हमें सोडियम मिलता है। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और ये वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है क्लोरीन नेगेटिव बनने के लिए। तो हो क्या रहा है फिर, सोडियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन। तो यही है सिंपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इसमें अब हमारे रिएक्टेंट्स चेंज हो जाएंगे, बट कंसेप्ट यही रहेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो ऑक्सीडेशन होगी, जब भी इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो रिडक्शन होगी। तो हम बोल सकते हैं विदाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर कोई एटम ऑक्सीडेशन नहीं करेगा दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। तो जब तक इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं होंगे तो वो गेन कैसे कर सकता है कोई, राइट? सो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है, जो फर्स्ट थिंग है, बिल्कुल रिक्वायर्ड थिंग है, वो है ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होगी तो रिडक्शन होगी, अदरवाइज रिडक्शन नहीं होगी। तो रिडॉक्स रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन होगी तभी रिडक्शन होगी। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे NaCl का, तो आपको अच्छे से क्लियर है, मैंने एक बार याद करवा दिया है। इसको मैं आप कंबाइंड फॉर्म में रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखती हूँ और देखते हैं प्रोडक्ट आपको पता लगता है क्या बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट सी, हमारे पास सोडियम मेटल है इन सॉलिड स्टेट और क्लोरीन गैस है, और मैं लिखूंगी मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है NaCl सॉलिड। अब ये कैसे बन गया, तो ये अभी बना कैसे, सबसे पहले क्या हुआ, सोडियम सॉलिड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोरीन में, और हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव बन गया। अब ये क्लोरीन 2 था तो यहाँ पे 2Cl नेगेटिव आएगा, और एक ये सोडियम था तो यहाँ पे 2 सोडियम पॉजिटिव आ गया, जिसके कारण यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे ऐड हुए। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये हो रही है, बेसिकली 2 सोडियम थे, 2 सोडियम पॉजिटिव आयन बने, 2 आयन बनने के बाद 2 ही एनाइन बनेंगे, केटाइन एंड एनाइन कंबाइन होकर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना दिया NaCl सॉलिड। इस चीज को लिख लो। इतना लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस रिएक्शन में भी ये शो करना है मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। इस चीज को ध्यान रखना, क्लोरीन से क्लोरीन पे एरो जाना चाहिए और सोडियम से सोडियम पे एरो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, राइट? सो ये क्या है, एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए।
दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ऑक्सीजन के साथ, ट्राई टू आंसर इट। अब हमारे पास है सोडियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, 2Na2O सॉलिड। सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, देन ट्राई टू फाइंड द चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम किस में कन्वर्ट होना चाहिए, सोडियम पॉजिटिव में जाना चाहिए, ऑक्सीजन नेगेटिव में जाना चाहिए। अब आपको पता है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में जाता है, उसकी वैलेंसी 2 है। ये हम लोग चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 में भी कर चुके हैं। तो जब आप इसका मैकेनिज्म लिखोगे तो आप पहले ये लिखोगे सोडियम कन्वर्ट हो रहा है सोडियम पॉजिटिव में। अब 4 सोडियम थे तो 4 सोडियम पॉजिटिव बनेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। ऑक्सीजन ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो ऑक्सीजन बनाएगी 2 नेगेटिव। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन थे हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन होनी चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन आ गए। तो जब इसको कंबाइन किया हमने तो हमारे पास आगे 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन, तो 2Na2O। ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन की वैलेंसी के कारण है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये सोडियम की वैलेंसी के कारण है। और अगर आप लोगों को ये वैलेंसी वाला कंसेप्ट नहीं याद आ रहा है तो आपके ऊपर आई आइकन पे आई ऊपर यहाँ पे लिंक आ रहा है, वहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल की जब आपको डेमोन्स्ट्रेशन दी थी उस वीडियो में मैंने आपको वैलेंसी बताई थी, ग्रुप वाइज हम कैसे वैलेंसी चेक कर सकते हैं, तो वो एक बार देख लीजिए। अब हम मूव करते हैं यहीं पे, इसमें आप कैसे शो करोगे फिर एरो के साथ, सेम चीज़। अब फिर सोडियम किस में कन्वर्ट होगा, फिर से सोडियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा, पर यहाँ पे 4 सोडियम है तो अब यहाँ पे सोडियम हम लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बेसिकली तो सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो सोडियम है वो 4 है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितनी है, हमारे पास ऑक्सीजन की रेशो डिफरेंट है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी यस, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, यहाँ पे लॉस आएगा, यहाँ पे गेन आएगा। सो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट समझ में आ चुका है, और इसका जो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो अब मैं इसी कंसेप्ट को लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ अपना रिडॉक्स रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली, जिससे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, और ये चीज़ आपने देखी भी होगी, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो वापस से बैक रिवर्स कर सकते हो देखने के लिए, पहले एक बार समझ लीजिए। सो हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, बिकॉज बहुत से बच्चों का ये इशू होता है कि जो हमें पढ़ाया जाता है वो एक्सपेरिमेंटली हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या हम वो कर भी सकते हैं या सिर्फ बुक में ही है तो हमें वैसे ही रटना होगा। तो ये वो कंसेप्ट है जो आप लोग खुद परफॉर्म करके भी देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 बीकर लेते हैं, ओके, सेम साइज के बीकर हैं हमारे पास, 3 बीकर में हमने सोल्यूशन लिया है। एक्चुअल में हम एक ही एक्सपेरिमेंट को 3 डायग्राम में शो कर रहे हैं, बीकर एक ही होता है, एक ही बीकर में रिएक्शन होती है, 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं, पहले ये स्टेज आएगी, फिर ये स्टेज आएगी और फिर ये स्टेज आएगी। तो इसको हम लिखेंगे इनिशियल स्टेज, सबसे पहले जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, आफ्टर दैट इंटरमीडिएट स्टेट, इन बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल स्टेज, और लास्ट वाली स्टेज है हमारी फाइनल स्टेज। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज में हमने एक बीकर लिया और अपने बीच में सॉल्यूशन लिया। जो सॉल्यूशन है आपके पास उसमें हमारे पास एक रोड है, ये जो रोड है ये जिंक की है, जिंक रोड प्लेस्ड इन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, इजी रहेगा। हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक रोड है बीच में, और यहाँ पे हमारे पास वही रोड है
बट अब उस रोड की थोड़ी सी स्टेट जो है वो चेंज हो चुकी है, और वो चेंज क्यों हुई है वो हम लिखेंगे, अभी देखेंगे। और फिर लास्ट में ये रोड और कम हो गई है। अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है, हम लोगों ने एक बीकर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर का सोल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का। इसमें हम लोगों ने जो रोड ली है वो जिंक की रोड है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर डिक्रीजेस। इस डायरेक्शन में जाएंगे जब, तो यहाँ पे कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और जब हम फर्दर यहाँ पहुँचते हैं तो ब्लू कलर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ब्लू कलर फिनिश्ड और वैनिश्ड। तो ब्लू कलर यहाँ पे लास्ट वाले बीकर में खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनली कॉपर 2 पॉजिटिव इज डिपॉजिटेड एज ए कॉपर। और वो यहाँ पे है कॉपर सॉलिड डिपॉजिटेड। अब इस चीज को ध्यान से समझना हो क्या रहा है, एक हमारे पास बीकर था, इस बीकर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और बीच में हमने डाल दिया जिंक रोड, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, कोई करंट पास नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा एडिशन कैटलिस्ट, कोई रिएक्टेंट और कुछ भी ऐड नहीं किया। कुछ टाइम बाद हमने उस बीकर को जब वहीं रहने दिया, तो हमने कुछ घंटों बाद देखा या कुछ दिनों बाद देखा कि जो बीकर में हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, अब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है। रीजन भी क्योंकि कॉपर का कलर जो है वो ब्लू होता है। कुछ घंटों बाद उस बीकर में जो सोल्यूशन था उसका कलर जो था वो ब्लू से थोड़ा सा फेंट हो गया, मतलब ब्लू कलर उसमें से खत्म होना शुरू हो गया। तो और एक चीज हमने देखी, जो जिंक रोड थी उसकी जो आपके पास वेट था वो कम होना शुरू हो गया। यहाँ पे कंप्लीट जिंक रोड थी, हमने बाहर निकाल के देखा जिंक रोड का जो साइज है वो कम हो गया, मतलब जिंक ने अपना वेट लूज करना शुरू कर दिया, और कलर जो है वो चेंज हो गया। अब और कुछ घंटों बाद देखा, कुछ दिनों बाद देखा, तो जो ब्लू कलर था लाइट लाइट वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, व्हाइट कलर का सोल्यूशन हो गया हमारा, ट्रांसपेरेंट, ब्लू कलर है ही नहीं सोल्यूशन में। तो कहते हैं अब ये क्या हो रहा है, जो रोड है वो भी बिल्कुल खत्म हो रही है। तो फिर उन्होंने बताया हमें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जब उन्हें पता लगा कि जो हमारे पास जिंक था, जो जिंक सॉलिड फॉर्म में था, जब उसको हमने कॉपर सल्फेट में रखा तो जिंक ने बना लिया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट। जिंक ने जाके कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिसके कारण जो सोल्यूशन है उसका कलर चेंज हो गया। ये कंप्लीट रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो 10th क्लास में। अब इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की फॉर्म में देखेंगे कैसे हो रही है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा, इनिशियल स्टेज, फाइनल स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज। अब देखो जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिंक सॉलिड था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिंक की वैलेंसी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए उसने। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, सल्फर सल्फेट जो है वो SO4 2 नेगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव, और वो बना लेगा कॉपर सॉलिड। अब कॉपर सॉलिड बन गया, अब बचा क्या, SO4 2 नेगेटिव। जब SO4 2 नेगेटिव बच गया तो वो जाके किसके साथ कंबाइन हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव के साथ। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन गया वो ZnSO4 का बन गया, हम लोगों ने लिया था कॉपर सल्फेट का। तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन जिंक की, और यहाँ पे हो रही है रिडक्शन कॉपर की। तो कंबाइंड रिएक्शन जो होगी, रिजल्ट ऐड कर लो आप लोग, तो आपके पास यही रिएक्शन आएगी फाइनल। जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल दिया, जिंक सल्फेट बना दिया, और कॉपर जो है सॉलिड वो सेपरेट आउट हो गया। तो यहाँ पे नीचे कॉपर मेटल सेटल था और जिंक रोड के ऊपर कॉपर मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो इससे हमें ये पता लगा कि हमारे पास पड़े पड़े रिएक्शन मीडियम में या बीकर में जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिससे ये क्लियर हो गया कि जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया।
इस एक्सपेरिमेंट को आप लोगों ने लिखना है रिएक्शन के साथ। प्लेस अ जिंक स्ट्रिप in aqueous solution of copper sulfate. After some time you observe that the blue color of copper sulfate solution start disappearing and weight of zinc rod starts decreasing. Further, after some time we observe that the light blue color of the copper sulfate solution get disappeared and the copper get deposited at the bottom of the beaker. This shows that zinc from rod zinc solid get oxidized. So upon oxidation zinc loses 2 electrons. That 2 electrons get combined with copper 2 positive, which will come from copper sulfate solution, and we get copper solid. And the leftover SO4 2 negative ion combines with Zn2 positive ions and forms zinc sulfate solution. This is the reason this solution get disappeared of blue color, because now the solution became zinc sulfate. So this is an example of redox reaction, and we can see the transference of electron here. सेकेंड एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखनी है सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर रोड के साथ आप रिएक्शन करके देखना। कॉपर रोड, कॉपर सॉलिड और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। चार्ज का ध्यान रख लेना आप लोगों को। मैंने लेक्चर जो हमारा चैप्टर 1 का लेक्चर था वैलेंसीज वाला, वहाँ पे मैंने आपको टाइप ऑफ आयंस बताए थे। वहाँ पे आपने पढ़ा था NO3 सिंगल नेगेटिव होता है, Ag सिंगल पॉजिटिव होता है, कॉपर सिंगल 2 पॉजिटिव होता है। कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब रिएक्शन लिखोगे तो चार्ज बैलेंस कर लेना। सो यहाँ पे भी आप लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो कर सकते हो, और इस रिएक्शन से आपको पता लगेगा फाइनली हमारे पास जो सिल्वर है वो डिपॉजिट हो रहा है, जिसका मतलब रिएक्टिविटी जो है मेटल्स की वो कुछ इस तरह से है। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। सो दिस इज ऑल। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और ये रिएक्शंस कवर की। अगले लेक्चर में मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम आज थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग रूल्स कवर करेंगे। जो वैलेंसी होती है वो नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके कोई चीज़ स्टेबल होगी। बट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चार्ज होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फिक्स नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट रहती है -1। हाइड्रोजन की बात करें तो जनरली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +1। ऑक्सीजन की जनरली रहती है -2, और नोबल गैसेस की होती है 0। ये डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जहाँ पे इसके रूल्स आएंगे और फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से पता लग गया होगा। अगर आपको वैलेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर जो आई आइकन पे लिंक आ रहा है यहाँ पे आप उससे कवर कर सकते हो। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं याद है कि ग्रुप कौन से में कौन सा एलिमेंट है, तो मैं सजेस्ट करूँगी सबसे पहले आप लोग S ब्लॉक P ब्लॉक जरूर याद करो। जो ट्रिक ऊपर दी हुई है मैंने आपको पहले भी करवाई है वो, क्योंकि उसके बिना आप लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का वो नहीं कर पाओगे। सो आई विल एंड दिस लेक्चर हियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel, share this video with your friends. See you in the next lecture. Till then keep learning. Bye bye.